हेलो स्टूडेंट्स, मैं जय देसाई हिंदी विषय की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम को जाना है और आज हम प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को जानेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पहले हम उसकी परिभाषा यानी कि व्याख्या जान लेते हैं। प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि वाक्य में जो शब्द प्रश्न का बोध कराता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जो शब्द प्रश्नसूचक शब्द वाक्य में रहेगा उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। पहला उदाहरण है, वह कौन जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द कौन है, तो यह कौन शब्द प्रश्न दर्शाता है, इसलिए हमारा पहला उदाहरण प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, तुम क्या कर रहे हो। तो दूसरे उदाहरण में क्या शब्द प्रश्न सूचित करता है, इसलिए क्या शब्द द्वारा हम कह सकते हैं कि यह उदाहरण भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण, यह घटना कैसे हुई। तो कैसे शब्द प्रश्न सूचित करता है, इसलिए तीसरा उदाहरण प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इन तीनों उदाहरणों में प्रश्नसूचक शब्द है। पहले उदाहरण में कौन, दूसरे उदाहरण में क्या और तीसरे उदाहरण में कैसे। तो इन तीनों शब्दों के द्वारा हम वाक्य के अंदर यह समझ सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम बनता है। अब हम हमारा अगला सर्वनाम पहचानेंगे, निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा यानी कि व्याख्या जान लेते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि वाक्य में जिस शब्द को हम अपने खुद के लिए उपयोग में लेते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम उदाहरण देखेंगे, उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। फिर से हम एक बार परिभाषा समझ लेते हैं। जिस सर्वनाम का उपयोग अपने लिए यानी कि खुद के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी हमारा पहला उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, हम अपने आप आएंगे। तो यहाँ पर अपने आप यह शब्द खुद के लिए या अपने लिए प्रयोजित या उपयोग में लिया गया है। तो यहाँ पर पहला उदाहरण निजवाचक सर्वनाम का है, जिसमें हमें अपने आप निजवाचक शब्द को प्रेरित करता है।
यह जान सकते हैं। दूसरा उदाहरण, मैं खुद सोचूंगा। तो यहाँ पर मैं खुद, तो यहाँ पर यह शब्द निजवाचक सर्वनाम को प्रेरित करता है, यानी कि मैं खुद शब्द निजवाचक शब्द है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा उदाहरण भी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इन दो वाक्यों के द्वारा हमें पता चलता है कि जो सर्वनाम का प्रयोग खुद के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यह अब तक हमारे 6 सर्वनाम थे जो सभी हमने सीख लिए हैं। हमारा पहला सर्वनाम था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा था संबंधवाचक सर्वनाम और आज हमने 2 सर्वनाम देखे। पहला था प्रश्नवाचक सर्वनाम और दूसरा था निजवाचक सर्वनाम। तो हिंदी व्याकरण का सर्वनाम विभाग पूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने सर्वनाम को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। धन्यवाद।